जी, कहाँ गया हमारा बेटा? इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढूं मैं अपने बच्चे को? ये कहानी है अफ्रीका के जंगलों की। जब एक दिन हाथी परिवार जंगल में घूमने के लिए निकला। चलते चलते हाथी परिवार एक नदी के किनारे पहुंचा। माँ, मैं इस नदी में नहा लूं? हाँ बेटा, नहा लो तुम, पर ध्यान रखना पानी का बहाव बहुत तेज है, तुम कहीं दूर मत निकल जाना। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर हाथी का बच्चा पानी में उतर जाता है, जहां वो पानी में मछलियों को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन उनका पीछा करते करते वो पानी की गहराई में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लाडो के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें खाना दो। आखिर क्या करूं मैं? बरसात कभी भी शुरू हो जाएगी, मैं इस हाल में अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं? हाँ, ऐसा करती हूँ, कालू भैया से जाकर दाना ले आती हूँ। बच्चों, आप बाहर मत जाना, मम्मा अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आएगी। इतना कहकर रानू चिड़िया कालू के घर के लिए निकल पड़ती है। खराब मौसम होने के कारण उसको अपने बच्चों की बहुत चिंता थी, पर उसे पता था उसे कालू के घर से दाना जरूर मिलेगा। यही सोचकर वो कालू के घर पर पहुंच जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। लो कालू, आ गई तुम्हारी बहन फिर से भीख मांगने। कौरी, हमेशा तुम कड़वा क्यों बोलती हो मेरी बहन रानो के बारे में? पक्का वो मुसीबत में होगी कोई। जाके तुम दरवाजा खोलो पहले। गौरी बहन, कालू भैया है क्या घर पर? हाँ, तुम्हारा भाई अंदर ही है, चलिए आओ अंदर। अरे रानो बहन, आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ आज? कालू भैया, मुझे कुछ अनाज चाहिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और मौसम भी कितना खराब है, कहाँ से लाऊंगी मैं दाना? रानू बहन, हमने क्या अनाज की खेती कर रखी है जो तुम हर बार मुंह उठा के यहाँ पर दाना मांगने आ जाती हो? गौरी, तुम शांत हो जाओ, ये मत भूलो रानो मेरी बहन। जाओ अंदर से दाना लेकर रानो को दे दो। रानो बहन, तुम चिंता मत करो, गौरी की तो आदत है कड़वा बोलने की। इतने में गौरी आकर रानू को दाने दे देती है। दाना लेकर रानू अपने घर की तरफ लौट जाती है। तभी उसकी नज़र नन्हे हाथी पर जाती है, जो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। रानू ये देखकर नन्हे हाथी की तरफ रस्सी को फेंकती है और हाथी रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाता है। शुक्रिया चिड़िया आंटी, मेरे मम्मी पापा कहीं खो गए हैं, मुझे अपने मम्मा पापा के पास जाना है। घबराओ नहीं नन्हे हाथी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जरूर ढूंढ दूंगी। इतना कहकर रानू और नन्हा हाथी बातें करते करते रानू की घर की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ नन्हे हाथी के माता पिता भी जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र सामने आते अपने बेटे पर पड़ती है। नन्हा हाथी उन्हें देखकर खुश हो जाता है और अपने माता पिता को चिड़िया के बारे में सब बताता है। हाथी के माता पिता चिड़िया का धन्यवाद करते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए।